Hello बच्चों, let's start with our question. Our question says that G0 phase is the options are the phase after G2 phase in which nucleus divides, the phase after M phase in which daughter cell enters the new cell cycle, the phase of arrest of cell cycle and the one-sided differentiation, all of the above. ठीक है, तो अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस क्वेश्चन का जो है की कॉन्सेप्ट क्या है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है सेल साइकिल। यदि हमें सेल साइकिल के बारे में सबसे अच्छी नॉलेज होगी तो हम ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब देखो, जो सेल साइकिल होता है, सेल साइकिल में सबसे पहला स्टेज होता है हमारा जीवन फेज। यदि कोई सेल इनएक्टिव हो जाता है तो वो जीवन फेज के हाफ में जाके G0 फेज बना देता है। अगर वो इनएक्टिव रहता है तो वो जो सेल होता है वो जीवन फेज के बाद चला जाएगा S फेज में, फिर S फेज के बाद चला जाएगा G2 फेज में, फिर चला जाएगा M फेज में और फिर वापस G1 फेज में चला आएगा। अब ये जो M फेज होता है, M फेज में वो बनाता है दो डॉटर सेल। तो जो दो डॉटर सेल्स होती है ये बनेगी हमारे M फेज में। फिर ये जो दो डॉटर सेल्स होंगी ये भी इंडिपेंडेंटली अपना सेल साइकिल चालू कर देगी। अब जो G0 फेज होता है इसमें कोई भी यदि कोई सेल इनएक्टिव हो जाएगा, इनएक्टिव, तो वो चला जाएगा G0 फेज में। यदि अगर सपोज कोई सेल है, ठीक है, उसने एक एक्वायर्ड शेप बना लिया है, लेकिन अब उसको कंडीशंस जो होते हैं वो अनफेवरेबल मिलेंगे। ओके, कोई कंडीशंस उसको मिलेंगे तो वो जो है वो सेल वो इनएक्टिव फेज में चला जाएगा। तो ये जो इनएक्टिव फेज होता है ये होता है G0 फेज। अब हमें पूछा गया है कि G0 जो फेज होता है वो G2 फेज के बाद आता है, ठीक है, लेकिन हमने देखा कि G2 फेज के बाद M फेज आता है, ना ही कि G0, तो हमारा ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। फिर हमें दिया गया है द फेज आफ्टर M फेज इन विच डॉटर सेल एंटर्स द न्यू सेल साइकिल। देखो, M फेज के बाद आता है G1 फेज, तो G0 फेज नहीं आएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर दिया गया है द फेज ऑफ अरेस्ट ऑफ सेल साइकिल एंड द वन सेट डिफरेंशिएशन। देखो, इनएक्टिव होना यानी कि जो सेल साइकिल है वो रुक जाना, ठीक है, अरेस्ट हो जाना। तो इसके लिए हमारा जो सी ऑप्शन है ये राइट ऑप्शन है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेल। ऑल द बेस्ट।